आज मैं बात करूंगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और साथ में इस मॉडल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो सबसे पहले ये मेरे हाथ में ग्लास रॉड है, देन ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इट्स ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये नट बोल्ट अरेंजमेंट है, इसके साथ ये ब्रास डिस्क है कंडक्टिंग, और ये ब्रास रॉड है और ये कंडक्टिंग वायर है। इसके साथ हमने यहाँ पे ये गोल्ड लीफ जो था उसको हैंग किया हुआ है, राइट। इट्स ए गोल्ड लीफ। और ये जार है हमारे पास कांच का, मींस ग्लास का। अगर हम देखें तो ये मैंने ग्लास रॉड को रब किया था। वुलन शर्ट है मेरे पास, वुलन लाइक शर्ट। तो क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ये गोल्ड लीफ जो था ये भी सेपरेट आउट हो रहे थे, और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम जो थी, ये इसका एक मॉडल है एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पे मैंने गोल्ड लीफ की बजाय यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल यूज की हुई है। तो अगर मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन करूं, इफ आई ट्राई टू कंपेयर दीज टू, ये देखिए यहाँ पे इसमें ये सेपरेशन हो रही है, और जो मेरे पास दूसरा मॉडल है, मॉडल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जहां पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया यहाँ पे। तो इफ आई कंपेयर दीज टू, तो जो सेपरेशन है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ज्यादा है। मींस सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीफ इज मोर in comparison to model of gold electroscope in which I have used aluminium foil. So here it is a aluminium foil where I have used. So it is the actual gold leaf electroscope, and here it is, this is the model of gold leaf electroscope. तो ये आप घर में भी अपने बना सकते हो, राइट। सो और मैंने कंपेयर जब किया तो कंपैरिजन पे मैंने ये चीज नोट की कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वहां पे सेपरेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, मींस इट इज मोर सेंसिटिव। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज मोर सेंसिटिव, बट जो एल्यूमिनियम है हमारे पास वो भी ऑलमोस्ट उसी की तरह बिहेव करे जैसे हमारे पास एक्चुअली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। सो अब मैं आप इलेबोरेट करके इसको बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी इनके मॉडल्स की। तो ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये यहाँ पे ये जो था ये गोल्ड लीफ है, मींस इस वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, राइट। ग्लास रॉड हमने साइड में कर दी। अब मैं इसको ओपन करके बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक नट बोल्ट अरेंजमेंट है। सो ये क्या था, ये लंबा सा बोल्ट है, राइट। और ये मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल है जो जनरली हमारे घरों में अवेलेबल हो जाती है। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, मैंने इसको किस तरह से डिजाइन किया। सो ये मेरे पास नट है, इट इज बेसिकली ए नट, और ये जो था इट इज ए एल्यूमिनियम डिस्क, बट यहां पे ये ब्रास डिस्क है। ये दोनों में कंपैरिजन है, इट्स ए ब्रास डिस्क। So for this what I did, I used 4 nuts. I need 4 nuts
1 bolt and 1 aluminium disc is needed. Also a conducting wire is needed. और यहां पे मैंने एक कंडक्टिंग वायर ली है जिसको मैंने एक तरह से हुक की तरह शेप दी हुई है, जो मैंने यहां पे अटैच की है, और ये कॉपर की वायर है. इट्स ए कॉपर वायर विच आई हैव यूज्ड. तो बेसिकली 4 नट्स का मैंने यूज किया है. ये देखिए इस एंड पे मैंने कॉपर वायर को हुक की तरह अटैच किया हुआ है. तो इसको डीअसेंबल करके दोबारा से असेंबल कर रहा हूं गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप के मॉडल को. और गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब लोगों ने 1900 के आसपास कॉस्मिक रेज की स्टडी की थी. सो इट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये देखिए ये बोल्ट को हमने अटैच कर दिया. एक नट यहां पे, एक इसके नीचे, सो दैट ये जो लिट है ग्लास जार की इस पे ये इंटैक्ट हो जाए. और ये मैंने एक नट और लगाया और उसके ऊपर एल्यूमिनियम डिस्क रखी और उसके ऊपर एक और नट और कस दिया. आई टाइटनड इट. ये देखिए इस तरह से आपका गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप का मॉडल तैयार हो जाता है घर में. और ये देखिए वायर मैंने हुक करी हुई थी, हुक की तरह शेप दी थी, और उसमें मैंने ये एल्यूमिनियम फॉइल को अटैच कर दिया. 2 एल्यूमिनियम फॉइल्स ली और उसको इसके साथ हैंग कर दिया सो दैट दे मूव फ्रीली. ये मैंने इसके ऊपर इसको बंद कर दिया. ये देखिए तो इस तरह से मेरे पास गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप का मॉडल जो है वो तैयार हो जाता है यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल. अब मैंने थोड़ा सा इसकी शेप स्ट्रेट करनी है. उसके बाद मैं इसको रब करूंगा ग्लास रॉड को और मैं देखूंगा कि ये सेपरेट हो जाती है. देखिए रब किया मैंने और ये सेपरेट हो रही थी और यहां पे ये भी सेपरेट हो रही है, बट यहां पे उतना ज्यादा. ये देखिए सो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा इस पे आता हूं. ये देखिए तो ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और इसको टच नहीं कर रहा, ना छुए इसको, इसके पास ग्लास रॉड को लेके जा रहा हूं तो इस एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और इसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस एंड पे. तो इतनी 2 फॉइल्स थी तो दोनों के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इस वजह से ये दोनों जो थे पहले वो दोनों इंटैक्ट थी, अब ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से दूर चली जाएंगी. राइट, तो इस तरह से हमें इसमें इस एक्सपेरिमेंट में इंडक्शन का पता चलता है. एंड ऑन रबिंग चार्ज इज आल्सो डेवलप्ड. चार्ज इज आल्सो डेवलप्ड, वो चीज भी हमें पता चलती है. और हमने इसमें 2 चीजें की, एक तो मॉडल को तैयार किया गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप का मॉडल, और दूसरी चीज थी हमने गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप को भी वर्किंग में देखा एंड वी कंपेयर्ड.
So gold leaf flectroscope is more sensitive in comparison to this, but to have an idea about induction, conduction, this model is also working very well for the demonstration purpose, right? So इस तरह से हमारे पास ये बड़ा सिंपल सा एक मॉडल तैयार हो जाता है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर today's this small video.